लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा के 8 महीने तक समुद्र में नाविका सागर परिक्रमा करके हमारी वह दोनों बेटियां भारत अपने वतन को वापस लौटी। और जब मैं उनसे मिला था तो उनके चेहरे पर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और उस समय 8 महीने के बाद भी चेहरे पर न कोई शिकन थी, न चेहरे पर कोई थकान थी। वो भले ही 8 महीने तक समुद्र में रही, लेकिन उनके अंदर उत्साह और जोश की कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दी। यही आपकी ताकत, यही इंडियन नेवी की ताकत है और आपकी इसी ताकत को पूरे देश को पक्का भरोसा है। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा, इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस, डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से भी लड़े जाते हैं। और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। साथियों, इंडियन नेवी आज सिर्फ हिंद महासागर की प्रहरी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुकी है, स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी है, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाती है और शत्रु को यह चेतावनी देती है। भारत अब केवल रीजनल पावर नहीं है, भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी के साथ भारत